हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। कैसे हो बेटे? बेटे दो डाउट्स आप बच्चों ने मेरे पास भेजे थे, एक बार पहले वो डिस्कस करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो एक क्वेश्चन था बेटे आपका कि ये प्लस माइनस ब्यूटेन टू ऑल, व्हाई दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। बेटा ध्यान रखो, ये प्लस माइनस लिखने का मीनिंग है कि ये रेसिमिक मिक्सचर है, ठीक है ना? ध्यान दो, प्लस का मतलब डेक्स्ट्रो है, ठीक है? माइनस का मतलब क्या बेटे? लैबोरेटरी है। इसका मतलब देखो ब्यूटेन टू ऑल, वैसे तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हुआ, ये कार्बन क्या है? काइल कार्बन है, ध्यान है नहीं है, ठीक है ना? पर इतनी ही अमाउंट में क्या ले रखा है इसने? डेक्स्ट्रो। इतनी ही अमाउंट में क्या ले रखा है? लेवो। ओके, तो उस मिक्सचर का नाम क्या होता है? रेसिमिक मिक्सचर। और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेसिमाइजेशन। क्लियर हुआ? तो यदि किसी रिएक्शन के दौरान ये दोनों बने हों, कौन कौन? डेक्स्ट्रो भी और लेबोरेटरी भी, तो उसको हम प्लस माइनस से शो करेंगे, ठीक है? चले आगे। बस इतना था बेटे। और एक क्वेश्चन आपने ये पूछा था मेरे से, SN2 ऑर्डर बताना है बेटे। ध्यान से देखो बेटे, SN2 का ऑर्डर क्या बता रखा है? प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। जितना स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगा, SN2 की रिएक्टिविटी उतनी फास्ट होगी, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल आपका बैक साइड से यहां अटैक करता था। देखो, प्राइमरी है, ये आपकी टर्शरी है, ये भी प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी है। तो टर्शरी को हम सबसे पीछे लेके जाते हैं। यदि मैं इसको 1, 2, 3, 4 मानता हूं, तो सबसे पहले रिएक्टिविटी इसकी आएगी और सबसे कम रिएक्टिविटी इसकी आएगी। अब ध्यान से देखो, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, पर बेटा ध्यान क्या दोगे? यहां ये आपके कैसे हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपके बेटे पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। हो सकता है कि ये इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करने की कोशिश करें। बात समझे मेरी? ओके, तो उससे क्या होगा बेटे? आप थर्ड आगे लेकर आएंगे। सॉरी, ये 2 आएगा ना बेटे इधर, सेकंड, थर्ड, देन फोर्थ। तो ये आपका आंसर रहेगा बेटे। ओके, चले आगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेटे क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरिन्स। ये आपका टॉपिक रहेगा। सबसे पहले बेटे हैलोएल्केन्स में 2 वर्ड हैं, हैलो प्लस एल्कीन। हैलो किसके लिए हम यूज करते हैं बेटे? हैलोजन फैमिली के लिए यूज करते हैं। हैलोजन फैमिली में कौन कौन आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। दैट इज फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आइडो। ये बेटे आपके हैलो हैं। एल्केन, यानी यदि एल्केन में कोई हाइड्रोजन हटाकर मैं क्या कौन सा ग्रुप ले आऊं? हैलोजन ग्रुप ले आऊं, तो वो क्या बन जाएगा? हैलो एल्केन बन जाएगा। क्लियर बेटे? ठीक है। ऐसा ही हैलो एरिन्स। एरिन्स किसके लिए यूज करते हो बेटे? बेंजीन एंड इट्स होमोलोगस या कंपाउंड्स। यानी यहां पर यदि बेंजीन पर कोई हाइड्रोजन हटाकर मैं क्या ले आऊं? कोई भी हैलोजन एटम लेकर आता हूं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हैलो एरिन्स। एल्केन से यदि मैं कोई भी बेटे एल्केन से यदि कोई भी हाइड्रोजन हटा, 1, 2, 3, 4, वो मैटर नहीं करता बेटे। 1 हटा दे हो तो 1 लगाना है, 2 हटा रहे हो तो 2 लगाने हैं। तो दैट इज व्हाट? हैलो एल्केन्स। क्लियर बेटे? नाउ व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन्स? ये देखना है बेटे आपका, ठीक है?
क्लासिफिकेशन है बेटे। अब बेटे सबसे पहला है मोनो हेलो एल्केन्स। मोनो का मतलब हुआ बेटे एक, हेलो हैलोजन एटम, एल्केन्स यानी एल्केन से आपने एक हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह एक आप क्या ले आए, हैलोजन एटम ले आए। ठीक है, देखो RH, RH क्या है बेटे आपका, एल्केन। ठीक है, R क्या हुआ, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप किसको बोलते हो, यदि आप एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा लेते हो क्या कहलाता है, एल्काइल। वापस क्या जोड़ दिया आपने, हाइड्रोजन, तो क्या बन गया दोबारा फिर एल्केन। एल्केन से क्या हटाओगे, हाइड्रोजन, क्या बनाइए, एल्काइल ग्रुप, क्या जोड़ दोगे, हैलोजन एटम, क्या बना, RH। तो ये क्या कहलाता है बेटे, कॉमन नेम तो क्या बेटा इसका, एल्काइल हैलाइड। क्लियर है, वैसे क्या कहलाएगा ये, मोनो हेलो एल्केन्स। एग्जांपल देखिए, जैसे बेटा मैंने लिखा CH4, CH4 से आपने एक हाइड्रोजन हटाया, ये देखो बेटा एल्केन लिया था, एक हाइड्रोजन हटाया तो एल्काइल बना, कौन सा, मिथाइल। भाई मीथेन से क्या बना, मिथाइल। मान लो मैंने Cl लगा दिया, ये लीजिए, तो बेटे ये क्या बन गया, मिथाइल क्लोराइड। पर ध्यान क्या देना है आपको बेटा, ये बच्चों इसका कैसा है, कॉमन नेम है बेटे, ये IUPAC नेम नहीं है। IUPAC नेम क्या होगा, क्लोरो मीथेन। क्लियर हुआ, तो दैट्स ऑल अबाउट योर मोनो हेलो एल्केन्स। कोई डाउट किसी को, चले आगे। फिर मोनो हेलो एल्केन्स या एल्काइल हैलाइड फर्दर क्लासिफाई होते हैं बेटा किसके अंदर, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड एंड टर्शरी एल्काइल हैलाइड। देखो बेटा बड़ा आसान है बेटे, जैसे ये मैंने एग्जांपल लिख दिया, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है ना, चलो एक बार कर लेते हैं। तो पहला बेटे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड एंड बेटे टर्शरी एल्काइल। यानी यहां पर इफ X एटम इज, बोलो, अटैच्ड विद प्राइमरी कार्बन, ठीक है, यहां पर सेकेंडरी कार्बन पर हो जाएगा और यहां पर टर्शरी कार्बन पर। ये बेटे कार्बन बेटे आपके टोटल 4 टाइप्स के होते हैं, याद है, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन और क्वाटरनरी कार्बन। एक बार बता दूं, जैसे ये एग्जांपल लेते हैं हम, ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, ये भी एक से, ये भी एक से, ये भी एक से, ये भी एक से भी, जो सर्कल लगाई मैंने, ऑल आर दिस व्हाट, ऑल आर प्राइमरी कार्बन बेटे। दिस इज अटैच्ड विद, बोलो, 2 कार्बन, तो ये कार्बन कैसा हुआ, सेकेंडरी। ये कितने से अटैच है, 1 2 3, तो ये कौन सा हुआ, टर्शरी। ये कौन सा हुआ, क्वाटरनरी, 1 2 3 4। तो बेटे कार्बन को हम क्लासिफाई करते हैं 4 टाइप के। हाइड्रोजन को करेंगे 3, प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन और टर्शरी। क्वाटरनरी हाइड्रोजन पर कोई, आई एम सॉरी, क्वाटरनरी कार्बन पर कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं हो सकता। ऑलरेडी इसकी क्या है, 4 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो हाइड्रोजन 3 टाइप के हैं बेटे। क्लियर हुआ है, ओके। तो अब हैलोजन एटम भी नहीं जुड़ सकता ना यहां पर, बोलो, 4 सिग्मा बॉन्ड तो बने हुए, 4 ग्रुप तो ऑलरेडी अटैच है इसके साथ, तो हैलोजन नहीं जुड़ सकता बेटे। तो एल्काइल हैलाइड कितने के लिए क्लासिफाई किया हमने, 3, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। कर पाओगे इसको? जैसे ये एग्जांपल किसका हो गया, प्राइमरी का। ये किसका हो गया बेटे, सेकेंडरी। एंड दिस वन इज योर टर्शरी। तो हैलोजन एटम जिस टाइप के कार्बन से जुड़ा है
वही आपका क्या हो जाएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। आई थिंक क्लियर हुआ। बढ़े आगे, ठीक है। नेक्स्ट है बेटे डाई हैलो एल्केन्स। डाई हैलो एल्केन्स, डाई हैलो एल्केन्स क्या होंगे बेटे, नाम से पता लग रहा है हमें। यहां हम क्या करेंगे, एल्केन लेंगे, उसमें से 2 हाइड्रोजन रिमूव करेंगे और बेटे 2 एक्स एटम जोड़ देंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, डाई हैलो एल्केन्स बोल देंगे। बोलो, ठीक है ना। मेनली ये बेटे 2 टाइप का है। पहला है बेटे आपका जेमिनल डाइहैलाइड्स, या बेटे इसको 1,2 डाइहैलाइड्स भी बोल देते हैं, या बेटे इसको हम एल्काइलिडीन हैलाइड्स भी बोला जाता है। क्या बोल सकते हैं, एल्काइलिडीन हैलाइड्स बोल दो, या बेटे जेमिनल डाइहैलाइड्स बोल दो, ठीक है ना। ओके, या बेटे शॉर्ट में आप इसको जेम भी लिख सकते हो, GEM। और इस एक मिनट बेटा, 1 सेकंड बेटे, क्या लिखेंगे, 1,1। दोनों हाइड्रोजन एटम एक ही कार्बन से जुड़े हुए, ठीक है, या सिंपली जेम डाइहैलाइड्स। ओके बेटा, चले एग्जाम्पल, Cl। ओके, तो दोनों बेटा एक ही से जुड़े हुए हैं। ये 1,1 क्या शो करेगा कि दोनों हाइड्रोजन एटम एक ही कार्बन से जुड़े हैं। यानी बेटे कहने का मतलब ये भी आपका जेमिनल डाइहैलाइड है। ये मत बोलना कि सर ये 2,2 डाइहैलाइड्स, नो नो। ये सिर्फ क्या शो करता है कि हाइड्रोजन एटम एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं। वो कार्बन चाहे आपका फर्स्ट कार्बन है, चाहे लास्ट है, चाहे कोई मिडिल में कार्बन है, डजंट डिपेंड। ओके, नेक्स्ट है बेटे विसिनल डाइहैलाइड्स, या बेटे इसको लिखते हैं 1,2 डाइहैलाइड्स, या बेटे एल्काइलिन डाइहैलाइड्स लिख देते हैं, या शॉर्ट में लिखना हो तो खाली VIC लिख देते हैं। यहां क्या होगा, हैलोजन एटम साथ कार्बन पर, 1,2 का मीनिंग यहां पर क्या है, एडसेंट कार्बन पर। हियर 1,2 एडसेंट कार्बन पर अटैच होना चाहिए। यानी बेटे बच्चों ये आपका विसिनल डाइहैलाइड नहीं है, 1,2 होना चाहिए साथ कार्बन पर। ये तो 1,3 बन गया, पर यहां हमारे सिलेबस में बेटे 1,2 है या 1,1 है बस। बोलो कोई डाउट है किसी को, बढ़े आगे है। डाइहैलाइड्स में एक बात ध्यान रखना बेटे कि आयोडीन एटम साथ कार्बन पर नहीं जुड़ सकते, ये याद रखना बेटे। ओके, दैट इज विसिनल डाई आयोडाइड स्टेबल नहीं होते। क्या कौन से नहीं होते बेटे, विसिनल डाई आयोडाइड्स, दे आर व्हाट, अनस्टेबल। ये आयोडीन एटम बिल्कुल नजदीक आ जाते हैं बेटे, इनका साइज क्या होता है, वेरी लार्ज। उससे क्या होता है बेटे, रिपल्शन हो जाएगी और यहां से आयोडीन गैस बाहर निकल जाती है, तो हमें क्या मिल जाता है, एल्कीन मिल जाता है बेटे। इस चीज का ध्यान रखें। विसिनल डाई आयोडाइड्स क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल ड्यू टू द वेरी लार्ज साइज ऑफ आयोडीन। वहां पर क्या होगा, रिपल्शन होगी तो ये आयोडीन बाहर निकल जाएगी। क्या बच गया, C2H4, दैट इज योर एल्कीन, इथीन। क्लियर हुआ है। ओके, नेक्स्ट है बेटे ट्राई हैलो एल्केन्स। ट्राई का मीनिंग क्या हुआ बेटे, 3, यहां पर 3 जुड़े हुए हैं, CHX3, इनको क्या बोलते हो, हैलोफॉर्म। ठीक है, अब CHCl3 क्या हो गया,
क्लोरोफॉर्म, CH-Br3 ब्रोमोफॉर्म, but this is not IUPAC nomenclature, mind it, and CHI3 आइडोफॉर्म। ध्यान से देखो, एक कार्बन पर जुड़ सकते हैं, पर दो कार्बन से बेटे नजदीक आ जाते हैं। एक कार्बन पर रहेंगे तो क्या होगा, देखो ये है बेटे, एक कार्बन पर जुड़े हुए तो बिल्कुल आपके दूर दूर रहते हैं आयोडीन, पर जब आप दो कार्बन को जोड़ देते हो तो नजदीक आ जाएंगे। बात समझे? एक कार्बन पर आपका एडजस्ट हो सकता है बेटे, तो क्या बोलोगे, वन, जैसे मान लीजिए CHCl3 का नाम देना है, क्या कह सकते हैं, ट्राई क्लोरो मीथेन। हाँ जी, ट्राई ब्रोमोमीथेन, ट्राई आयोडीन। बोलो। नेक्स्ट आ गया बेटे पॉलीहेलोएल्केन्स। पॉली का मतलब क्या हुआ, 3 से ज्यादा है, उसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं। बड़े आगे, ठीक है। तो बेटे ये आपका क्लासिफिकेशन है, आसान है बिल्कुल। फिर स्पेशल है कुछ, कैसे, ये आ गया बेटे जैसे विनाइल हैलाइड्स। क्या होते हैं विनाइल हैलाइड्स बेटा, डबल बॉन्ड के साथ यदि कोई जुड़ा है उसको हम, पहली बात तो ये कार्बन क्या कहलाता है, विनाइल कार्बन बोलते हैं। क्लियर हुआ? हाँ, यहां पर इस कार्बन के साथ ही क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन एटम, तो क्या बोल दोगे इसको, विनाइल हैलाइड। जैसे ये आ गया बेटे, यहां आर भी हो सकता है, चिंता ना करो, कोई कार्बन भी हो सकता है बेटे, पर हाइड्रोजन एटम किसके साथ जुड़ना चाहिए, डबल बॉन्ड कार्बन के साथ। बोलो, या इसके साथ जुड़े या इसके साथ, इससे हमें कोई मतलब नहीं। फिर नेक्स्ट स्पेशल क्या है बेटे, एलाइल हैलाइड। हाँ जी बेटा, एलाइल क्या होंगे बच्चों, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन जिसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटे, sp3। अब कार्बन में 3 हाइब्रिडेशन होती है, जैसा कि मैंने बताया था आपको, कौन कौन सी बोलो, sp, sp2, sp3, ठीक है। sp कब 2 सिग्मा बॉन्ड हो, sp2 कब 3 सिग्मा बॉन्ड हो, sp3 कब 4 सिग्मा बॉन्ड हो। ओके बेटा, अब देखो 1, 2, 3 और एक और आ जाएगा, तो ये कार्बन क्या हो गया, अब एलाइलिक कार्बन। अब ये कार्बन बेटे आपका प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी और टर्शरी भी। बोलो, नहीं आया समझ में? अब देखो ये कौन सा बन गया, सेकेंडरी कार्बन, कार्बन। ये कौन सा था बेटे, प्राइमरी एलाइलिक कार्बन। ये कैसा है, सेकेंडरी एलाइलिक कार्बन। बोलो, अब ये कौन सा हो गया, टर्शरी एलाइलिक कार्बन। तो एलाइलिक कार्बन बेटे आपका प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है और टर्शरी हो सकता है, ठीक है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए, बताओ ये कौन सी है, विनाइल है या एलाइल है? बोलो, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, बोलो, तो क्या बोलोगे, विनाइल हैलाइड्स। यदि बेटे आपसे ये पूछ लिया जाए, ये क्या हो जाएगी, एलाइल। क्यों, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन, तो ये क्या है, एलाइल, ये क्या है, विनाइल। बढ़े आगे, हाँ? ये कौन सी होगी, ये भी कौन सी है, एलाइल है। समझ गए ना? यदि यहां जुड़ा है और यहां जुड़ा है तो वो एलाइल नहीं होगा, या तो ये कार्बन है बेटे या ये कार्बन है। बढ़े आगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है बेटा आपका प्रोपेरगाइल डाइहैलाइड्स, सॉरी प्रोपेरगाइल हैलाइड। ट्रिपल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन जिसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन अगेन sp3 है। ध्यान रखो, एलाइल किसको बोल रहे हो बेटे, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन। प्रोपेरगाइल ट्रिपल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन, तो क्या है बेटे,
प्रोपैरगाइल हैलाइड। ट्रिपल बॉन्ड, ये कार्बन कैसा है? ट्रिपल बॉन्ड। उससे अगला कार्बन जिसके अंदर हाइब्रिडेशन क्या है बेटे? sp3। सच हैलाइड्स दे आर कॉल्ड एज प्रोपैरगाइल हैलाइड। कॉमन नेम बेटे आपका, बढ़े आगे। ओके, तो ये आपका बेटे एल्काइल हैलाइड का नोमेनक्लेचर हुआ, सॉरी क्लासिफिकेशन। एक बार एरोमेटिक का और कर लो बेटे, ठीक है। हैलोरिन्स दो टाइप के बेटे, एराइल हैलाइड्स। जैसे मैंने बताया था, बिल्कुल सिंपल है, बेंजीन के साथ डायरेक्ट जुड़ा है तो क्या कहलाएगा? वो एराइल हैलाइड। Cl है, Br है, F है, I है, कोई भी हो। ओके, फिर एक आता है बेटे एरा एल्काइल हैलाइड। यहां X एटम इज नॉट डायरेक्टली अटैच्ड विद बेंजीन। डायरेक्टली बेंजीन से नहीं जुड़ा हुआ बेटे। कैसे? जैसे ये लिख दिया मैंने, कोई भी। अब ये आपका एराइल हैलाइड नहीं है, बेंजीन से डायरेक्ट नहीं है कहीं भी। समझ गए? बोलो। ये भी आपका एराइल हैलाइड नहीं है, बेंजीन पर नहीं है और कहीं है, तो दैट इज कॉल्ड एरा एल्काइल हैलाइड। बोलो, क्लियर है? ठीक है। अब स्पेशल केस क्या आता है इसका? बेंजाइल हैलाइड। बेंजाइल हैलाइड, ठीक है। क्या होता है बेटा बेंजाइल? जो कार्बन डायरेक्टली किससे जुड़ा है? बेंजीन से जो कार्बन डायरेक्टली जुड़ा है बेटे, वो क्या बोलते हो? बेंजाइलिक कार्बन बोलते हो। तो दैट कार्बन इज कॉल्ड एज बेंजाइलिक कार्बन। बोलो, मुश्किल है? अब ये प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, या टर्शरी हो सकता है। ओके बेटा, जैसे ये लिख दिया मैंने। अब ये कैसा हो गया? सेकेंडरी। और ये कैसा हो गया? टर्शरी। तो प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड, सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड, टर्शरी बेंजाइलिक हैलाइड। बोलो बेटे, बढ़े आके, ठीक है। अच्छा, इसको क्या बोलोगे? वैसे ये हैलाइड नहीं है, एल्काइल हैलाइड तो नहीं ना बेटे। यहां दो, यहां जुड़ा था एक, तो क्या बोलोगे? बेंजाइल हैलाइड या बेंजाइल क्लोराइड। ये क्या है? बेंजल। आया ध्यान? बेंजल डाई क्लोराइड। इसको क्या बोलते हो? बेंजो ट्राई क्लोराइड। डायरेक्ट जो कार्बन है, तीन जुड़ गए तो बेंजो, दो जुड़े तो बेंजल, एक जुड़ा तो बेंजाइल। क्लियर बच्चों? तो बेटे ये आपका क्लासिफिकेशन हुआ। नोमेनक्लेचर में क्या ध्यान रखना है? आज ये क्वेश्चंस आप करोगे भी, जितने भी नोमेनक्लेचर के हैं, ठीक है। क्या करोगे? रोल हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं बेटा नोमेनक्लेचर के, ठीक है ना। ध्यान क्या रखना है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये यूज होंगे एज अ, बोलो, प्रीफिक्स और सफिक्स। ये एज अ प्रीफिक्स यूज होंगे, बस ये ध्यान रखना है बेटे। कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, जैसे यही क्वेश्चन आ गया, ठीक, नाम लिखो इसका 1 2 3 डबल बॉन्ड को देखो पहले, 1 2 3 डबल बॉन्ड को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो यहां से करेंगे नंबरिंग ताकि प्रीफिक्स को छोटा नंबर मिले। समझ गए? क्या लिखेंगे इसका नाम? 1 क्लोरो हेक्स 3 इन। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज है बेटे,
आप एक्सरसाइज करो एक बार, है ना। अच्छा, आइसोमेरिज्म कौन कौन सी हो सकती है बेटे? आइसोमेरिज्म एल्काइल हैलाइड में, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, मेन चेन आइसोमेरिज्म हो सकती है बेटा। बोलो भाई, चेन आइसोमेरिज्म तो ऐसे ही है, वो तो हर एक के अंदर होती है। जैसे ये एग्जांपल ले लूं मैं, तो ये किसका एग्जांपल है बेटा? दिस इज एग्जांपल ऑफ चेन आइसोमर्स। क्यों? यहां मेन चेन 4 की, यहां मेन चेन 3 की, ठीक है। तो दिस इज चेन आइसोमर्स। पोजीशन हो सकती है बेटे, बिल्कुल। जैसे ये लिखा, ये लिखा, ये किस एग्जांपल है? पोजीशन के। यहां एक्स एटम फर्स्ट कार्बन पर, यहां एक्स एटम सेकंड कार्बन पर। क्लियर हुआ है? और डिस्कस कर ही चुके हम क्या बेटे? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल से, ठीक है। तो बेटे आज का टॉपिक आपका यहीं तक रहेगा। कल आज आप क्या करेंगे? एनसीईआरटी में आप जो भी आपकी टेक्स्ट बुक है, सारे क्वेश्चंस बेटे जो नोमेनक्लेचर से रिलेटेड हैं या क्लासिफिकेशन से रिलेटेड हैं या आइसोमेरिज्म से रिलेटेड हैं, वो सारे करेंगे। नेक्स्ट क्लास बेटे हम मंडे को लेंगे। 2 दिन में बेटे आप रिवाइज करो जितना चैप्टर करा दिया है। तो आज का लेक्चर अपना यहीं तक बेटे। थैंक यू वेरी मच। ऑलवेज बी हैप्पी, बी हेल्दी बेटे।